जय श्री कृष्णा। कैसे हैं बच्चे आप लोग? क्या है टॉपिक आज का? इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आज जो लेक्चर है ये मेरा 4th लेक्चर है और आज का है कि हम लोग आज क्या कर रहे हैं कि हम लोग फॉर्मेट सीख रहे हैं कि किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। सुनो मेरा दोस्त, ज़्यादा लेट नहीं करना है और ज़्यादा जास्तिक नहीं है, एकदम सिंपल तरीके से मुन्ना बात करेगा। देखो, सबसे पहले पूछे कि ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसा अकाउंट्स है, तो आप सीधा बताइए नॉमिनल अकाउंट्स है। क्या है? नॉमिनल अकाउंट्स है। आपको पता है नॉमिनल अकाउंट्स क्या है? सर, जितने सारे एक्सपेंसेज लॉसेज होगा वो डेबिट में लिखा जाता है और जितने सारे इनकम होगा वो क्रेडिट में लिखा जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, आपको फॉर्मेट में कुछ याद, एक लेजर है, हम एक अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को, जो पार्टनर का सैलरी देना है, कमीशन देना है, इंटरेस्ट देना है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि आपको कहां से देना है। तो सर एक ही तो अकाउंट है, ये तो किसके लिए? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए। तो देखो सिंपल सी बात है सर, पीएल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिए मुन्ना। यहां पर बाई करके जो भी इनकम होगा, जो फर्म का इनकम होगा, वो फर्म अपना क्या करेगा? क्रेडिट साइड में बाई करके लिखेगा। यहां पर इनकम में क्या क्या है से हम आपसे बात करेंगे। और इधर देखिए, जो जो पार्टनरशिप को मिलेगा, जो फर्म पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को देगा, वो सब डेबिट में लिखा जाएगा। एकदम सिंपल है। आपने लेजर का तरीका पढ़े हैं कि लेजर में डेबिट साइड में 2 लगाया जाता है और क्रेडिट साइड में बाई लगाया जाता है। ये सब हम 11th में पढ़ चुके हैं, लेकिन तब भी चलिए ठीक है। अब आपको मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मुन्ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनेगा। अब आइए, सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करके पता लगाएंगे कि सर प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, और वही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है और वहीं से सारे पार्टनर को सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट दिया जाएगा। क्लियर? ये बात आपको पता होगा। बिल्कुल। अब सुनिए जरा ध्यान से। सबसे पहले हम डॉन का तलाश करेंगे क्वेश्चन के अंदर कि प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है कि नहीं। देखिए इस क्वेश्चन में पढ़िए, रीता, सुधा एंड ज्योति आर पार्टनर्स इन ए फर्म ऑन 1 जनवरी 2023 देयर कैपिटल वेयर ₹40,000 40,000 है, 20,000 है और 20,000 रेस्पेक्टिवली है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, ज्योति इज इंटाइटल्ड टू गेट सैलरी 2,000 पर मंथ। ज्योति को कितना सैलरी मिल रहा है? 2,000 पर मंथ। पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड फॉर 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जितना रीता, सुधा और ज्योति जितना पार्टनर बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, उस पर 10% आईओसी मिलेगा। आईओसी कहने का मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कैपिटल रेशियो प्रॉफिट। अच्छा, कैपिटल के रेशियो पर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा फॉर द ईयर। यही मैंने डॉन का तलाश कर लिया। मुझे बताओ कितना प्रॉफिट दिया हुआ है? 64,000। तो देखो ना, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना, कोई जास्तिक बात नहीं करना है। अब प्रॉफिट जितना दिया हुआ रहेगा वो क्रेडिट साइड में लिख लेना। देखो मैंने क्या किया, प्रॉफिट कितना लिख लिया? 64,000 क्रेडिट साइड में प्रॉफिट लिख लिया। देखिए मुन्ना, कितना लिख लिया सर? 64,000। देखो बेटा, इसमें एकदम सिंपल है, मैंने 64,000 लिख लिया। ये आपका प्रॉफिट है। कहां से देखा? मैंने सिर्फ आपको ये समझा रहा हूं बेटा कि क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा, ये प्रॉफिट को उठाया और इनकम का बैलेंस क्रेडिट होता है, मैंने क्रेडिट में लिख दिया। कोई दिमाग लगाने की जरूरी नहीं है। यहां पर 3 चीजें लिखा जाएगा, 2 चीजें सर, एक प्रॉफिट एंड लॉस जिसको नेट प्रॉफिट बोलेंगे, और बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। आपको कल की मैं प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म के लिए इनकम है, ये नेट प्रॉफिट भी फर्म के लिए तो प्रॉफिट इनकम है ही। ये 2 चीजें पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइएगा तो इसको क्रेडिट में लिखिएगा और जितने सारे खर्चा है वो डेबिट लिखिएगा। इसका मीन्स है फर्म को जो भी फायदा होगा फर्म क्रेडिट में लिखेगा और फर्म को जो भी एक्सपेंसेज होगा वो डेबिट में लिखेगा। क्लियर है? याद रखिएगा। अब मुझे बताओ, मैंने प्रॉफिट 64,000 रख दिया। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं दिया हुआ है तो हम यहां पर कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्लियर कॉन्सेप्ट को समझना है। आइए सर, अगर क्वेश्चन में नेट लॉस होगा तो मुझे बताइए लॉस का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। प्रॉफिट इनकम का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो देखो इनकम का बैलेंस मैंने प्रॉफिट का क्रेडिट में लिखा। यहां पर नेट लॉस नहीं दिया, ये फॉर्मेट है तो हम छोड़ देंगे, यहां पर नहीं लिखेंगे। आगे पढ़ते हैं। कहता है
अब पार्टनर को क्या दिया जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मैंने बताया कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो फर्म के लिए एक्सपेंसेज हो गया। तो देखो हमने लिखा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ए कैपिटल बी कैपिटल। तो सर यहाँ पर रीता, सुधा और ज्योति है, 3 पार्टनर का नाम है। तो देखिए हम 3 पार्टनर का नाम है तो तीनों पार्टनर के ऊपर कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। रीता 40,000 कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, सुधा कितना लगाया है बिजनेस में 20,000 और ज्योति कितना लगाया है 20,000। ए मुन्ना 3 पार्टनर था, 3 पार्टनर बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट किया। एक ने रीता ने 40,000 कंट्रीब्यूट किया, सुधा ने 20,000 कंट्रीब्यूट किया और ज्योति ने भी 20,000। मैं पूछना चाहता हूं पार्टनर जब बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है तो उस पर पार्टनर्स का इंटाइटल सैलरी कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम इंटाइटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर से सुनिए, पार्टनर्स आर इंटाइटल फॉर 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन क्या? कैपिटल। कितना ब्याज मिलेगा? सर रीता, सुधा और ज्योति को जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है उस पर फर्म ब्याज देगा। फर्म ब्याज देगा तो फर्म के लिए एक्सपेंसेज है। मुझे बताइए खर्चा कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। तो यहाँ पर हम ए तो नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तो नहीं है, यहाँ पर नाम लिखेंगे। कौन कौन पार्टनर है सर? रीता है तो आप लिख लीजिए रीता का कैपिटल। फिर कौन पार्टनर है सर? इसके बाद है सुधा, तो सुधा का कैपिटल लिख लीजिए। चलिए सुधा का कैपिटल। फिर एक और पार्टनर है ज्योति है तो ज्योति का कैपिटल लिख लीजिए। जो जो पार्टनर है उसका कैपिटल आपको लिख लेना है। यहां मैंने लिख लिया, वाह गुड एक्सीलेंट सर। अब मैं यहां पर अमाउंट लिखूंगा कि कितना कितना होगा। मुझे बताओ 40,000 अगर कैपिटल रीता कंट्रीब्यूट किया है तो उस पर 10% ब्याज है। मैं पूछना चाहता हूं फर्म को कितना ब्याज पार्टनर को देना पड़ेगा? सर 40,000 के ऊपर 10% तो कितना हो गया? सर 4,000 देना पड़ेगा। यस या नो? फिर देखिए सुधा को 20,000 कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, सुधा का देखिए 20,000 है, सुधा 20,000 तो कितना परसेंट? 10%। कितना हो गया? 2,000। तो यहां पर 2,000 लिख लीजिए। वाह गुड एक्सेलेंट सर। ज्योति, ज्योति का देखिए ज्योति कितना लगाया? सर ज्योति भी 20,000 तो कितना है? 2,000। अभी मैंने क्या किया 2,000 रुपया ज्योति का हो गया, 2,000 सुधा का, 4,000 रीता का। टोटल बताइए कितना हो गया? 8,000। मैं पूछना चाहता हूं सिंपल सी बात है, खर्चा जितना पार्टनर को पेमेंट फर्म को करना पड़ेगा सब खर्चा डेबिट में लिखेगा। सैलरी देना, कमीशन देना, इंटरेस्ट देना, ये सब रिजर्व फंड क्रिएट करना, ये सब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट से ही करेंगे। प्रॉफिट हमारा कम हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमेशा लास्ट में बनाया जाता है। पार्टनर को जो भी इंटरेस्ट, सैलरी या कमीशन या कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देंगे तो प्रॉफिट से नहीं देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पीएल एंड अकाउंट से नहीं, कहां से देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखो मैंने क्या बोला? एप्रोप्रिएशन। आइए यहां तक क्लियर है। अब देखिए यहां पर क्या है? ज्योति इज इंटाइटल टू गेट सैलरी 2,000 पर मंथ। मुझे बताओ ज्योति को कितना करके सैलरी देना है? सर ज्योति को 2,000 रुपया इंटू पर मंथ है। पर मंथ कहने का मीन्स 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया? 24,000। इसका मीन्स है कि यहां पर एक ही पार्टनर को क्या है? सैलरी मिलेगा। देखिए जिसका सैलरी मिलेगा तो 2 सैलरी करके, अगर ए को मिला तो एज कैपिटल, बी को मिला तो बीच कैपिटल। आपको पता है सैलरी मिलेगा तो पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा। अगर कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर को तो पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा। हम पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, बात करेंगे, लेकिन यहां पर समझना है। मुझे बताओ सैलरी किसको मिल रहा है? 2,000 रुपया पर मंथ करके ज्योति को। तो देखो बेटा यहां पर हम सिर्फ बी हटा देंगे क्योंकि एक ही पार्टनर को मिलेगा, और ए को भी हटा देंगे तो यहां पर क्या लिखेंगे? ज्योति कैपिटल। क्या लिखेंगे बेटा? ज्योति कैपिटल। चलिए ज्योति कैपिटल को कितना करके मिल रहा है? सर ज्योति कैपिटल अकाउंट को मिल रहा है 2,000 इंटू 12 तो कितना? 12 महीने का। हम 12 महीने का देखो यहां पर 1 जनवरी से लेकर आपका है ईयर एंड 31 और 31 दिसंबर तक, तो 12 महीना हो गया। तो मुझे बताइए 24,000 रुपया 24,000 आपको क्या देना है? सैलरी देना है। देखिए यहां पर इतनी बातें हमको कंप्लीट हो गया। अगर हम कमीशन देंगे तो कमीशन, लेकिन आपके क्वेश्चन में तो कमीशन लिखा हुआ नहीं है तो छोड़ दीजिए। अगर रिजर्व क्रिएट करना रहता तो रिजर्व क्रिएट करते, ये भी नहीं लिखा हुआ है तो छोड़ दीजिए। अच्छा शेयर, अब मुझे बताइए यहां तक कहानी कंप्लीट हो गया। तो देखो पार्टनर्स के अगर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो डेबिट साइड में जितने सारे पार्टनर को इंटाइटल है, पार्टनर को मिलना है,
पार्टनर को पेमेंट करना है, वो सब डेबिट में लिखिएगा। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में लिखेंगे, पार्टनर का सैलरी डेबिट में लिखेंगे, पार्टनर्स का कमीशन डेबिट में लिखेंगे, रिजर्व क्रिएशन डेबिट में लिखेंगे। क्लियर है? अच्छा, क्रेडिट में क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस, जो नेट प्रॉफिट होगा। इंटरेस्ट ऑन, सर दो ही बात तो आपको क्रेडिट में लिखना है। क्लियर है? यहां तक है मुन्ना? मैंने इसको टोटल किया, अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुनो। तो 64,000 आया, यहां पर मैंने 64,000 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, यहां पर मैं लिख दिया। यहां पर भी मैं 64,000 ही लिखूंगा, यहां पर मैं 64,000 लिख दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ा है। मुझे बताओ 64,000 रुपया फर्म का इनकम है कि नहीं है? फर्म इनकम इतना 64,000 रुपया इनकम है फर्म का, लेकिन फर्म को इसी प्रॉफिट 64,000 में से बेटा 8,000 रुपया कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना है, क्योंकि प्रॉफिट होगा वहीं से इंटरेस्ट दीजिएगा, और 24,000 रुपया सैलरी देना है। तो मैं पूछना चाहता हूं आपने कितना 64,000 में से कितना आपका लेस हो गया? तो आप बताइए 32,000। मतलब आपको मैं ये बता दूं कि अब आपके पास जो बच रहा है वो कितना बच रहा है, इससे बताइएगा। सर 24,000 तो ये हो गया, और 64,000, तो आपके पास जो बचा वो क्या बच गया? सर यही तो बचा कि आंसर, यहां पर 32,000 आपका प्रॉफिट रह गया। यही प्रॉफिट हमारा बैलेंसिंग फिगर है। यही प्रॉफिट हमारा क्या है? बैलेंसिंग फिगर है। मुझे बताइए 64,000 कमा रहे थे मुन्ना, ये इनकम था। इस 64,000 में से आप क्या किए? 8,000 रुपया माइनस कर दीजिए, और 24,000 माइनस 24, तो कितना माइनस कर दीजिए? 32,000। अब मुझे बताइए 64,000 में से 32,000 माइनस कर दिए तो बचा कितना सर? ये 32,000। मुझे बताइए अभी फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ? सर 32,000। ये 32,000 रुपया किसका है? 32,000। सर ये तो पार्टनर का है। अगर बिजनेस में पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट होगा तो पार्टनर उसको कैपिटल में ट्रांसफर करेगा कि नहीं? उसका प्रॉफिट है कि नहीं? तो देखो ये मुन्ना 64,000 है बेटा, इसमें से माइनस किया, कितना बचा? 32,000। अब 32,000 तीनों पार्टनर कैपिटल में क्या करेगा? आप बांटेगा, शेयर ऑफ इंडिविजुअल प्रॉफिट है। तो कौन कौन पार्टनर है जल्दी से बताइए। सर पार्टनर का नाम है रीता, तो रीता के कैपिटल में ट्रांसफर होगा। रीता कैपिटल में देख लीजिए ट्रांसफर कर रहा हूं। पार्टनर का नाम है सर सुधा, तो सुधा के कैपिटल में ट्रांसफर होगा, तो हम लिख लेंगे सुधा कैपिटल। अगर पार्टनर है नाम है थर्ड पार्टनर है ज्योति, तो ज्योति के अकाउंट में ट्रांसफर होगा, तो हम लोग लिखेंगे ज्योति के अकाउंट में हम पैसे को ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि ज्योति को प्रॉफिट हुआ। आपको पता है कि ये 32,000 रुपया को पार्टनरशिप में बांटना है। आपको पता है कि एक पार्टनर तो नहीं है, तो सर 32,000 तीनों पार्टनर का है, रीता का भी है, सुधा का भी है, गीता का भी है। तो पार्टनरशिप में प्रॉफिट को क्या किया जाएगा? शेयर कर दिया जाएगा। तो देखो मुन्ना कहता है कि किस रेशियो पर प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कैपिटल रेशियो। तो मुन्ना बता, सुधा का कैपिटल कितना है? 40,000। ठीक है, रीता का 40,000 है, सॉरी बेटा। सुधा का कितना है? 20,000। अच्छा मुझे बताओ ज्योति का कितना है? 20,000। तो 4:2:2 तो कितना हो गया? 2:2:1। मुझे बताइएगा जल्दी से फटाफट। 32,000 हुआ। अच्छा 32,000 को बांटेंगे तो कितना हो गया? 2 + 1 + क्या? 3। मतलब 2 + 1 3 प्लस क्या हो गया? तो सर 2/4। तो एक को मिलेगा कितना? इसको मिलेगा कितना? जल्दी से बताइए। रीता को 16,000 प्रॉफिट मिलेगा। क्लियर है? फिर देखिए 32,000 इंटू कितना? जल्दी से बताइए। चलिए सुधा का बताइए। तो सुधा का कितना हो गया? 1/4 कितना? 4। कितना हो गया? इसको काटिए, कितना? सर इसको 8,000 मिलेगा। बिल्कुल सर 8,000 इसको मिलेगा। फिर मुझे बताइए सुधा के बाद क्या है? ज्योति। ज्योति का फिर बताइए 32,000 इंटू कितना? सर 1/4। तो कितना हो गया? सर 8,000 इसको मिलेगा। इसका मीन्स है कि हमने प्रॉफिट को, जितना प्रॉफिट बना उस बचा वो कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर हो गया। अब मैं आपको बता दूं कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, मैंने एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। क्लियर है? सर इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसलिए बनाया कि पार्टनर का सैलरी, पार्टनर का कमीशन, पार्टनर का कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से देंगे। तो देखो आपने क्या किया मुन्ना, आप क्वेश्चन पढ़ा, जितना प्रॉफिट था वो प्रॉफिट आपने पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दिया। आपको पता है कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम इनकम को लिखेंगे और जितने सारे पार्टनर को देंगे इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, वो डेबिट में लिखेंगे। तो देखो यहाँ नेट प्रॉफिट 64,000 है, मैंने लिख दिया।
कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है ना, क्योंकि इस फॉर्मेट में ही हम बना दिए हैं, आपको फॉर्मेट समझना था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं है, नुकसान भी नहीं हुआ तो नहीं लिखेंगे। अब बताइए, ज्योति को इंटाइटेड टू गेट सैलरी 2000 पर मंथ है, तो जितना सैलरी है, तो देखिए ज्योति का कैपिटल तो सैलरी देना होगा, तो सैलरी तो खर्चा हो गया, तो 2 सैलरी, ज्योति कैपिटल में 2000 इंटू 12, पूरे 12 महीने का 24,000 सैलरी देना है, पर मंथ बोला है, यहां पर देखिए पढ़िएगा, सैलरी बोला है पर मंथ लिखा हुआ है। चलिए अब आइए, पार्टनर्स आर इंटाइटल फॉर 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितना जितना रीता और सुधा और ज्योति कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है उसके ऊपर ब्याज फर्म को देना पड़ेगा, तो फर्म के लिए खर्चा हो गया, तो रीता कैपिटल 4000, सुधा का कैपिटल में 2000, ज्योति का देखिए 10% बोला है, 40-20 के ऊपर हम निकाल लिए 8000 हुआ। कमीशन होता तो कमीशन लिखते नहीं है, क्रिएशन ऑफ फंड होता तो वो भी लिखते नहीं है। हमने टोटल किया 64,000 हो गया, 64,000 में से 8,000 और 24,000 जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और सैलरी है उसको लेस कर दोगे तो बैलेंसिंग फिगर 32,000। अब मैं पूछना चाहता हूं ये 32,000 किसका है? 32,000 वो पार्टनर का है, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। 32,000 वो पार्टनर का है जो पार्टनर बिजनेस में रीता, सुधा और ज्योति है। तो ये तीनों को कहता है कि भैया जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा कैपिटल के रेशियो पर। तो सर कैपिटल का रेशियो तो ये है 40,000, 20,000 और 20,000, तो मुन्ना 40,000, 20,000 के ऊपर जितना प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को डिवाइड कर दो, बांट दो और कैपिटल में ट्रांसफर कर दो, और कुछ नहीं है। अब बात यह है कि बच्चे को जो चीजें हैं वही लिखेगा। हाँ सर, इसको हटा देंगे क्योंकि ये आपके क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है, ये भी आपके क्वेश्चन में नहीं है, इसको भी हम हटा दिया मुन्ना, बात खत्म है। ये भी हट गया क्योंकि ये भी आपके क्वेश्चन में नहीं है, कहानी खत्म। हाँ सर, ये भी हटा दीजिए, नहीं है क्वेश्चन में तो मैंने हटा दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं है बेटा, हटा दिया। क्वेश्चन का फॉर्मेट बेटा यही है, देख लीजिए, कंप्लीट बेटा ये है। अब आपको समझ में आया? आप मेरे जितने सारे प्रीवियस वीडियो है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर उसको देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन मिलेगा, और प्लीज आप एक एक वीडियो को देखते रहिएगा तो आपको क्लियर कॉन्सेप्ट आएगा। थैंक यू वेरी मच।